नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यह है कि आप अपनी उम्र से यंग कैसे लग सकते हो। यानी कि अगर दूसरे के शब्दों में कहूं तो आप ज्यादा खूबसूरत कैसे लग सकते हो वो डिस्कस करते हैं। आपको मैं यह पहले ही बता देता हूं कि मैं आपको इस वीडियो में कोई क्रीम या फिर लोशन नहीं बताने वाला हूं कि जिसे लगाए और आप उससे यंग दिखे, लेकिन मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपको क्या खाना चाहिए कि जिससे आप यंग दिख सके। अगर मैं आपको यह बता दूंगा कि आपको यह चीजें करनी चाहिए तो फिर आप उसको नहीं करोगे, क्योंकि आपको उस चीज करने का इम्पोर्टेंस पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको मैं साथ में यह भी बताऊंगा कि यह चीज क्यों करनी चाहिए। अभी आपको सबसे पहले सिर्फ यह चीज जानना जरूरी है कि जितना ज्यादा आपके प्रोटीन डैमेज होगा उतना ही ज्यादा आप ओल्ड दिखोगे। सबसे पहले मैं आपको एक टर्म बताता हूं जिसका नाम है एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, जिसे एजीई कहते हैं। जब शुगर का मॉलिक्यूल और प्रोटीन का मॉलिक्यूल साथ में हीट होता है तब यह एजीई का निर्माण होता है। एजीई जितना ज्यादा उतना ही आप कम यंग लगोगे, यानी कि ओल्ड दिखोगे। यह सीधी सादी डेफिनेशन है। एजीई का निर्माण जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फैट के साथ जुड़ जाता है तब भी होता है। उसके लिए हम फ्रेंच फ्राइज का उदाहरण लेते हैं। फ्रेंच फ्राइज में स्टार्च होता है जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है। फ्रेंच फ्राइज को ऑयल में डीप फ्राई किया जाता है। ऑयल में ज्यादा प्रमाण में फैट होता है, इसलिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और यह फैट का मॉलिक्यूल जुड़ जाने से एजीई बनता है। अभी हम डोनट्स की बात करें तो डोनट्स में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और ऑयल होता है। इन दोनों को मिलाकर भी एजीई का निर्माण होता है। डायबिटीज में शुगर बहुत ही ज्यादा प्रमाण में होता है। वो काफी हद तक प्रोटीन को डैमेज करता है। रेस्टोरेंट्स में मिलने वाले चाइनीज और मैक्सिकन फूड भी एजीई को बढ़ाते हैं। अभी हम जानते हैं कि एजीई को दूर कैसे किया जाता है। उसके लिए एक कंडीशन है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ और फेजी मतलब ईटिंग। ऑटोफेजी डैमेज प्रोटीन, एक्सेसिव स्किन, पुराने सेल्स और एजीई को बर्न करता है। हमारे बॉडी में रहे हुए डैमेज प्रोटीन को वो रिसाइकल करता है और नया बनाता है। ऑटोफेजी से पुरानी रिंकल्ड स्किन की बदले में नई स्किन आती है। अभी आपने यह तो समझ लिया कि ऑटोफेजी हमें कितने सारे फायदे देती है। तो अभी हम यह समझते हैं कि यह ऑटोफेजी को हम बॉडी में एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए फास्ट यानी कि उपवास करना चाहिए। इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ड है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करते हैं वो मैंने यह वीडियो में बताया है। अगर आप फास्टिंग में ड्राई फास्टिंग कर रहे हो तो उससे मिलने वाले फायदे कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह बढ़ जाएंगे। ड्राई फास्टिंग में आप दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हो और पानी पीते हो। अभी यह जानकर आप सोच में पड़ जाओगे तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे। तो हमारे बॉडी में रहे हुए फैट सेल्स आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स और पानी की पूर्ति करेंगे। अभी यंग दिखने का दूसरा सीक्रेट है अपनी स्किन को अल्ट्रावायोलेट किरणों से बचाना। उसके लिए आपको इंफ्रारेड लाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी में मेलेटोनिन का प्रमाण बढ़ जाएगा। यह लाभ लेने के लिए आपको सनलाइट का एक्सपोजर थोड़े टाइम के लिए हर रोज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे एनवायरनमेंट की, यानी कि हमारे आसपास रही हुई प्रकृति की। हमारे एनवायरनमेंट में इवन फूड और पानी में भी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स तथा पॉइजन्स हो सकते हैं। इन सबको हमारी बॉडी में से बाहर निकालने का काम हमारी बॉडी में आया हुआ ऑर्गन लीवर करता है। इसलिए हमें हमारा लीवर हेल्दी रखना चाहिए। इसके लिए हमें वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रसेल्स स्प्राउट, ब्रोकली, गोभी खाने चाहिए। यह सब हमारे बॉडी में रहे हुए टॉक्सिन्स को निकालते हैं और अभी बॉडी डिटॉक्सिफाई होने से हम यंग दिखना शुरू कर देते हैं। लीवर द्वारा बने हुए एंजाइम्स यह डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया करते हैं। अभी कुछ टॉक्सिन्स
लीवर तक पहुंचती है। उसको बाहर निकालने का काम लीवर में से बना हुआ बाइल करता है। बाइल विटामिन ए, डी, ई तथा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए भी जरूरी है। अगर इन सब की कमी हुई तो भी आप ओल्ड दिखना शुरू कर देते हो। अभी बाइल को बनने के लिए स्टिम्युलेट करने का काम फैट करता है। इसलिए जो लोग लो फैट डाइट पर है वो लोग ओल्ड दिखते हैं, क्योंकि उन लोगों में इनफ बाइल नहीं होता है और उसकी वजह से विटामिन ए, डी, ई तथा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी हो जाती है। विटामिन ए चीज, बटर, अंडे, गाजर, शकरकंद, पालक, आम तथा पपैया में बहुत ही ज्यादा प्रमाण में होता है। वैसे ही विटामिन ई सूर्यमुखी के बीज, बादाम, हरी सब्जियां में से मिलता है। पत्तेदार हरी सब्जियां में क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स जैसे फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसलिए आपको यह सब के लिए बाइल तो आप में होना ही चाहिए और उसके साथ साथ आपको यह सभी चीजें फैट के साथ खानी चाहिए। यह सब करने से आप में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स फास्टिंग और एक्सरसाइज करने से भी बढ़ते हैं। अभी आप बोलेंगे कि यह एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे स्किन को पॉल्यूशन तथा अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अगर हम डायबिटीज के पेशेंट की बात करें तो डायबिटीज के पेशेंट्स बहुत ही जल्दी ओल्ड होते हैं, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट्स में शुगर बहुत ही ज्यादा प्रमाण में होती है। अभी शुगर और विटामिन सी यह दोनों की केमिस्ट्री सेम ही होती है, इसलिए शुगर विटामिन सी को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से आंख, किडनी, ब्रेन जैसे ऑर्गन्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उसकी वजह से बहुत ही जल्दी आप ओल्ड दिखने लगते हो। जब आप स्मोकिंग करते हो तब भी विटामिन सी और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो जाती है, क्योंकि स्मोकिंग करने की वजह से विटामिन सी और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी वजह से स्मोकिंग प्रीमैच्योर एजिंग की तरफ बॉडी को ले जाता है। अल्कोहल में भी सेम ही होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे बॉडी को दो तरीके से अफेक्ट करता है। पहले तो वो ग्लूकोज को स्टिम्युलेट करता है और दूसरा वह स्किन में रहे हुए प्रोटीन को ब्रेक करता है। इस स्ट्रेस से बचने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, ब्रीथिंग को कंट्रोल करें, नींद को इम्प्रूव करें तथा उपवास करें। तो ये थे सीक्रेट्स जिसकी वजह से आप यंग दिख सकते हो। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।